नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में एक बार फिर से हुआ है निफ्टी 26,000 पार। बड़ा सवाल, और कितना करना होगा नए हाई के लिए इंतज़ार। सवाल नंबर 2, बीते कुछ दिनों से एफआईज जो है वो जो बने हुए हैं, खरीदारी जो कर रहे हैं, क्या आगे भी बने रहेंगे खरीदार। सवाल नंबर 3, अभी के बाजार में इस तेजी में मुनाफा वसूलें या फिर बने रहें खरीदार, और अगर खरीदारी करनी है तो वो कौन से सेक्टर हैं, कौन से शेयर हैं जहां पर अभी भी है बाइंग अपॉर्चुनिटी। इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल रहेंगे, उन तमाम सवालों के उत्तर हम यहां पर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, 26,005 का हाई लगाया है निफ्टी ने। एक बार फिर से 26,000 पार हुआ है निफ्टी, और आज का इंट्राडे हाई है 26,006, एक तरीके से बोल सकते हैं 26,005.95 का हाई लगाया है। अभी 25,971, 25,972 का स्तर देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के राहत के बाद आज वोडा का शेयर जो है 10% से ज़्यादा उछलता हुआ दिखाई दिया है। इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत, और लगातार इस शेयर पर हमने सबसे ज़्यादा कवरेज जो है वो हमारी रही है बीते, अगर हम देखें 4-5 महीनों में। इसके अलावा आपको बता दें अभी करीब 1,600 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। मैच 1,378 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी एक बार हुआ है फिर से 26,000 पार। यही है बड़ी खबर। वेलकम करते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और क्या सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को? आप आए, बाहर आई 26,000 पार बाजार, कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी, रवि जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव आपको भी। और कह रहे हैं विपुल जी आईओसी लिए हैं 144 रुपये में, कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के लिए मार्गदर्शन करें। 76 दिन हो गए, सवाल नहीं लिया, धन्यवाद। अरे माफ़ी चाहेंगे, दिन एक दिन नोट करके रखा हुआ है सर आपने, तो क्या ही बोला जाए। वाह, क्षमा चाहेंगे। 144 पे लिया, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ आईओसी 154 पे 10 रुपये बन रहे हैं सर, और 6 महीना वेट कर सकते हैं। कब तक वेट करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? तो देखिए, मुनाफा आपको आ रहा है और ये मेरी एक टॉप पिक पे हमेशा रहा है। और जब भी डिप लगता है तो मैं डरता नहीं, मैं निडर होकर इसको बाय करने की राय देता हूँ। और उसी निडरता के साथ 165 172 का टारगेट रखिए। क्या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करिए, होल्ड रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी है, कोई पैसे की जरूरत है, आगे कोई ऐसी शॉपिंग करने वाले हैं या ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो फिर चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, पैसा एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा और डालिए, ना कि निकालिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और प्राइम मेंबर हमारे जो हैं गेल पर जानना चाह रहे हैं, 185 पे लिया हुआ है 500 शेयर, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सर ये चाल इसकी थोड़ी सुस्त हो गई सर, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है अभी क्या करना चाहिए? 180 पर है, हालांकि नुकसान ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि वही वाली बात है, जैसे एनएचपीसी एक रेंज में है, नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो चल भी नहीं रहा है। अब गेल के साथ भी यही हो रहा है, थोड़ा सा सुस्ती यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? तो देखिए, मैं थोड़ा सा विपुल जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। नुकसान इसलिए कहूंगा कि नहीं है लोगों को, क्योंकि इसने डिविडेंड देने के बाद उस पर करेक्शन आया, तो वो डिविडेंड का माल तो आप लोगों ने अंदर कर लिया है। थोड़ा लालच कम करें। और इसको आपको याद होगा विपुल भाई, कि हम लोग इसको ना 165 से रिकमेंडेशन या 151 से रिकमेंडेशन कर रहे थे, जब आप पुराने दिनों को बिल्कुल याद बिल्कुल, करेंगे, हाँ सही पुराने बात। और एसआईपी का मौका दिया। तो देखिए, आज अगर हम सिर्फ 1 डेढ़ साल में देखें, तो इसने यहाँ पर इसमें 20 से 30% से ज्यादा के रिटर्न प्लस डिविडेंड, वो सारा कैलकुलेट करें तो करीब 35-40% का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन इसी भरोसे के साथ ये स्टॉक है कि स्टॉक मार्केट पे कुछ चले ना चले, लेकिन ये जरूर चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईपी करने से बिल्कुल मत चूकिए। एसआईपी के तरीके से इसको निवेश करके रखिए। सारी एसआईपी, सारे म्यूचुअल फंड को आप बीट करते हुए नजर आएंगे, और ये सारी हवाबाजी जो है वो छूट जाएगी। इसमें आपको जो आपको मुनाफा मिलेगा, होल्ड रखिए। 200 तक टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। डिप मिले तो मुस्कुरा कर बाय करिए। बहुत कम स्टॉक होते हैं जिनको हम हंसते हुए बाय करते हैं, और ज्यादातर हमेशा दुख में बाय करते हैं। तो दुखी नहीं करेगा, दुखी नहीं करना है, ये बात है। सोनिया कुमारी जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर एंड रवि सर, बहुत दिनों बाद रवि सर आ रहे हैं शो में, बहुत अच्छा लगा जब आप, बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हो रवि सर। तो ये है सर सोनिया जी की टिप्पणी।
और टेक्स रेल और जेबीएम ऑटो 2 शेयर इन्होंने भेजे हैं। दोनों पे इसलिए सवाल ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी जेबीएम और टेक्स रेल को लेकर के है। टेक्स रेल इन्होंने लिया हुआ 142 पर, 1000 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं। तो पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद से जेबीएम पे बात करेंगे। टैक्स रेल में अभी जो है 134 के आसपास चल रहा है, 142 की इनकी खरीद है। तो ठीक ठाक अभी थोड़े से 8-9 रुपये के नुकसान पे हैं। 1000 शेयर हैं, 8-9 रुपये 1000 का नुकसान इनको हो रहा है। कह रही क्या करना चाहिए अभी टैक्स रेल में? देखिए, टैक्स रेल पे जहां तक मुझे समझ में आता है, 126 से ये बॉटम आउट होकर स्टॉक धीरे धीरे करके निकला है। और अभी रेलवे की जब बात आती है तो अब हमें नया नेक्स्ट इवेंट का इंतजार करना है, और वो जो इवेंट है वो विपुल जी है बजट। और अभी हम खड़े हुए हैं 27 अक्टूबर, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपके पास हैं इन सॉरी 3 महीने में आप एकुमुलेशन करिए मैम, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक आपको कम से कम 20% देकर जाएगा। तो धीरे धीरे स्टॉक को बढ़ाते रहिए, होल्ड करते रहिए, और घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी को सुनना भी बंद कर दीजिए। जय बात है। और अगली टिप्पणी जो इनकी थी वो जेबीएम ऑटो पे थी। ये थोड़े से ऊपर लिए हैं 754 पे इन्होंने, और यहाँ पर 100 रुपये पर शेयर का हो रहा है लॉस। आज हालांकि आधा पौना % के आसपास की मजबूती ज़रूर है, लेकिन बीते 1 महीने में थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर रही है। सर, शेयर में ठीक ठाक नुकसान उठा रही हैं सोनिया जी, यहाँ पे कोई गुंजाइश है रिकवरी की? सर देखिए सोनिया मैम, थोड़ा तो आपको तकलीफ यहाँ पर होगी, लेकिन मैं इस स्टॉक के बजाय एक स्टॉक आपको दूसरा भी रिकमेंड करना चाहूंगा, लेकिन आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसी को लीजिए, लेकिन हाँ, शायद जेबीएम ऑटो उतना दम दिखा नहीं रहा है जितना दम उसमें है, और कहीं ना कहीं से कंसोलिडेट करके आपको तंग ही कर रहा है। तो तंग कर रहा है, तो ऐसे में अगर मैं देखूं तो वैसे मैं जेबीएम ऑटो में एक स्टॉप लॉस आपको बता देता हूं। 630 के स्टॉप लॉस से आपको ये पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा कुछ आपको परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे दूसरा कोई अगर स्टॉक लेना चाहते हैं और जो थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव मूव कर सकता है, तो 2 है। एक चाहे तो आप जमुना ऑटो ले लीजिए, वो थोड़ा सा यहां से ज्यादा मूव कर सकता है। नहीं तो एक है, बड़ा अजीब सा नाम है, आ, थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं उसको फाइंड आउट करने की। स्टॉक अभी देखिए मेरे मिस कर रहा है, स्लिप कर रहा है। कोई बात नहीं। लेकिन मैं एनडीआर ऑटो, एनडीआर ऑटो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, वो करीब 900 के पास है, और ये जो स्टॉक जमुना ऑटो है वो 94 के पास है। चॉइस आपकी है, आप चाहे तो स्विच कर सकती, नहीं तो जो स्टॉप लॉस बताया उसके हिसाब से आप होल्ड कर लीजिए। ये सभी के लिए है जो लोग भी जमुना ऑटो होल्ड कर रहे हैं और लॉस। तो ये दोनों जो है विकल्प आपको सुझा दिए गए हैं, स्टॉप लॉस वाला भी, दूसरे विकल्प भी, वो आप देख लीजिए। विजय नानमेर जी कह रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स, और इसके अलावा एक और हमारे दर्शक हैं वैभव राठौर साहब भी कह रहे हैं सर डिफेंस स्टॉक्स में स्पेशली एचएएल और बीएल में आपका व्यू क्या है रवि सर? तो रवि सर से पूछते हैं। सर 2 शेयर इन्होंने लिए, दोनों ही अपने क्षेत्र के दिग्गज शेयर हैं, और अच्छे ऑर्डर फ्लो की खबरें लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। अभी क्या करना चाहिए? 415 के आसपास बीएल है। अब ये इन्होंने नहीं बताया ये खरीद के बैठे हुए हैं, तो किस भाव पे हैं, खरीदना चाह रहे हैं या एवरेज करना चाह रहे हैं? क्या टिप्पणी रहेगी सर? बीएल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, थोड़ा सा सुस्ता रहा है, चला अच्छा था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएल को लेकर के, और फिर एचएल? देखिए 400 से लेके 415-20 के लेवल जो है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। अट्रैक्शन तभी दिखता है जब 400 के पास या 380 के पास पहुंचेगा। तब तक अगर आपने बने हुए हैं तो बने रहिए, खरीदा नहीं है तो मत खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो होल्ड रखिए। लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर रुझान है नहीं अभी, थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच करने की जरूरत। वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है दोनों में सर, या बीएल में? नहीं, दोनों ही एक जैसे हैं। एचएल में भी अभी नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, एचएएल देखिए काफी हद तक मोमेंटम निकल चुका है। करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है। मिड ऑफ नवंबर के बाद, 15 नवंबर के बाद शायद थोड़ा सा खाने का संकेत दिखाई देगा। जब खाना होगा तो फिर उठा लिया जाएगा, जब तक अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। 4800 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 4770 चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा बढ़े यहाँ से, लेकिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेवल से करेक्शन डीप ड्यू है।
चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और हमारे सरफराज भाई जो है बिलियनियर बॉय के नाम से आईडी बना करके कह रहे हैं मेरे प्यारे महागुरुओं को सादर नमस्कार, आपको भी सादर नमस्कार। कैनरा बैंक इन्होंने 114 की बाइंग है इनकी और 5 मंथ का व्यू है। क्या करें, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें? ए स्मॉल प्रॉफिट इज़ बेटर देन ए बिग लॉस, ये इन्होंने नीचे लाइन लिखी है। तो 14 रुपये बन रहे हैं आपके, 114 पे लिया है, 128 का भाव है। सर क्या ये मुनाफा बुक करने का समय है या अभी कैनरा बैंक में और ज़्यादा तेज़ी आप देख रहे हैं? आज पीएसयू बैंकों में अच्छी शानदार रैली देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी कैनरा बैंक पे अभी 128 के आसपास? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है अभी जो आपने एक बड़ा वजनदार डायलॉग मारा वो बहुत अच्छा है कि बेटर देन बुक प्रॉफिट। 100% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक अप ट्रेंड में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोबारा बाय जो बनता है वो 132 के ऊपर बनता है, 131 के ऊपर बनता है, या फिर वापस करेक्शन पे 115-16 पे आ सकता है। तो समझदार को इशारा काफी है, एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काफी टाइम हो चुका है और काफी कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल्स आए हैं, बुक कर लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कर लीजिए। अच्छा, पीएसयू में कहीं कोई आपको मतलब बैंकों में कहीं कुछ खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि आज सभी तेज हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 270-71 के आसपास है। एसबीआई ने आज नया 52 वीक हाई लगाया है सर, जो है 919 रुपये 40 पैसे का, 917 पे चल रहा है। यहाँ कहीं मौके तलाशे जाने चाहिए या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, या फिर आपको लगता है ये रैली पूरी हो गई? या थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पर आप तवज्जो दें आज बैंक सभी जो पीएसयू बैंक हैं उसको लेकर के, क्योंकि लोगों ने बड़ा इंतज़ार किया तब ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। लोग साल साल भर से, 1.5 साल से वेट कर रहे थे इस रैली का। आपकी टिप्पणी? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि सभी बैंकों में थोड़ा बुलिश ट्रेंड यहाँ पर चला है और वो अभी और चलता हुआ सा नजर आएगा। और इसमें इस समय के जो हालात हैं उसमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, और जिन बैंकों के शेयर में अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं थोड़ा बुक करके एक बार को डिप का थोड़ा वेट करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग कॉल लेना चाहते हैं वो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी हैं, जैसे एसबीआई काफी अच्छा मोमेंटम पर निकल गया, लेकिन ट्रेन आपकी मिस हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा भी मिस कर गए। अब छोटे मंझोले बैंक में थोड़ा सा ट्रैक्शन बना है, लेकिन अभी अग्रेसिव नहीं है। तो स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ एंटर नहीं बनता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा सा समय और दीजिए, शायद कुछ अच्छा निकल जाए। ठीक है, तो पीएसयू बैंकों में अभी रैली आ गई है। रवि जी का मानना है अभी एंट्री करने से बचें। हाँ, है आपके पास तो ठीक है, अभी होल्ड करें, अभी और अपसाइड की भी संभावना है, लेकिन नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा मौका चूक गए हैं। लेकिन इस बीच मिथिलेश दुरानी साहब कह रहे हैं, हाय रवि भाऊ, विपुल भाऊ, एनबीसीसी में क्या करें, 113 पर लिया हुआ था, 113 पे लिया है, 111 चल रहा है, तो बहुत 1-2 रुपये नीचे आ गया सर। उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी सर क्या टिप्पणी रहेगी? 1-2 रुपये के लॉस पे है, नज़रिया हमें नहीं पता, लेकिन जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए एनबीसीसी पे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, जरूरत यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जस्ट वेट एंड वॉच, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल वेट करना चाहिए। हम्म। चलिए, इस बीच अंकुश अग्रवाल जी आ गए। अंकुश जी कहाँ गायब रहते हैं? वो मुझे लगता है रवि सर आपको देख करके ही आते हैं, ये ऐसे दिखाई नहीं देते इनके सवाल वाल मुझे। कह रहे हैं बिना कांटों के कहाँ फूल मिलते हैं, बिना कांटों के कहाँ फूल मिलते हैं, सबको बस अपने कर्मों के फल मिलते हैं। मैं चक्कर लगाता रहा सालों से मंदिर के, पता नहीं था भगवान तो विपुल सर के दरबार में मिलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर, ये आपके लिए इन्होंने लिखा है। तो ये हमारा दरबार नहीं है सर, ये तो घर है आप लोगों का, ये हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। इन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन अगला प्रश्न गुफ्फू खान साहब का ले लेते हैं आइनॉक्स विंड को लेकर के। आइनॉक्स विंड में बीच में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी जो है आइनॉक्स विंड का शेयर 152-53 के आसपास चलता हुआ, बीते एक महीने में करीब करीब 10% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है सर आइनॉक्स विंड में। कह रहे हैं कि अभी
क्या करना चाहिए। सर थोड़ा सा आप लोग इतनी मेहनत से सवाल भेजते हैं, एक लाइन और लिख दीजिए, किस भाव पे लिया है, कब तक का नज़रिया है, थोड़ा आपको भी और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्या जाएगा आपका। सर बताइए क्या करना चाहिए आइनॉक्स पे। आ, देखिए आइनॉक्स विंड ना, विपुल जी, पता नहीं क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं करा रहा है। मतलब लग तो रहा है कि हाँ अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन बट जो एक चाल होनी चाहिए थी वो चाल नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा थका हुआ सा स्टॉक लग रहा है। लेकिन हाँ ये है कि होल्ड करने की भी जरूरत है। थोड़ा डिप और आ सकता है, 148 तक का डिप आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच ही ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और सर एक शेयर जिसने मतलब काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, अब वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो है सम्मान कैपिटल। मतलब कुछ ज़्यादा ही सम्मान यहाँ पर मिल गया, और आज तो खैर थोड़ा सुस्त हो गया है, लेकिन अगर हम देखें बीते दिन में तो एक महीने में करीब 21%, 21.5% की रैली इसने दिखाई है। हमारी दर्शक हैं और प्राइम मेंबर भी हैं आकांक्षा गुप्ता जी, कह रहे हैं प्लीज़ अपडेट ऑन सम्मान कैपिटल, 500 शेयर्स ऑन 160 फॉर 3 मंथ्स टारगेट। तो 3 महीने का है इनका नज़रिया सर, और 160 पे लिया हुआ है, 187 आ गया है, तो 27-28 रुपये तो बन रहे हैं इनके। क्या टिप्पणी रहेगी सर सम्मान कैपिटल में। जितना सम्मान में जितना सामान मिल रहा है लपेट लें या वेट करें। बिल्कुल सही कहा आपने विपुल जी। अपन तो माल अंदर करना ही ज्यादा समझदारी समझते हैं, और सम्मान कैपिटल में ऐसा कुछ बदलाव आया नहीं है, फंडामेंटल कोई चेंज आया नहीं है। और ऐसा लगता भी नहीं कि बहुत ब्रॉडर वे में एक स्ट्रांग अपट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा मोमेंटम है, मोमेंटम में चालाक वही जो माल अंदर कर लीजिए। मुनाफा बुक कर लीजिए मैम, ठीक ठाक पैसे बन गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब एकदम से मोमेंटम आता है ना, फिर जब ठंडा होता है तो फिर पता लगता है कंसोलिडेशन में 2 महीने निकल गए, 3 महीने। एक बार पैसे बन गए, दूसरा कोई ऐसा शेयर ढूंढिए, या ढूंढा जाएगा। यहाँ पे प्रदीप जी हैं, रवि जी हैं, रचित जी हैं, सब लोग आ रहे हैं, कुछ कुछ शेयरों पे बातचीत कर रहे हैं। तो उनके पसंदीदा शेयरों पे कुछ देखिए, कहीं कुछ मौका मिलेगा तो आप उस पर अपना फिर से कोई ऐसी तलाशिएगा। तो अच्छे पैसे बन रहे हैं, दिवाली के बाद काफ़ी पैसे खर्च हो गए होंगे, तो थोड़े बहुत पैसे जो है आप यहाँ पर बुक कर लीजिए, मुनाफा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ। IFB एग्रो पे हमारी दर्शक हैं पूजा नंदा जी। पूजा नंदा जी, IFB एग्रो पर क्या करें, एग्जिट और होल्ड। इन्होंने 1126 पे ले रखे हैं। IFB एग्रो 1126, वाह अच्छे प्रॉफिट में है मैम। आप तो क्या करना चाहिए, शानदार। यहाँ पे एक रचित जी की कॉल थी शायद, और उसने अपना लक्ष्य जो है भेजा था, 1168 का लक्ष्य था उनका। हाँ ये देखिए टारगेट हिट हो गया, और आज देखिए 13-14% ऊपर है। सर क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें सर, 1126 पे लिया था, अच्छे पैसे बन रहे हैं, या फिर वेट करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। 1270 का एक स्टॉप लॉस डाल के और प्रॉफिट बढ़ने देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा डिले है, वापस 1283-84 चल रहा है। और ज्यादा हाँ है ये तो आप 10 मिनट 1200, पीछे का है जरा इसको, हाँ ये ठीक है। हाँ जी। 1200 ज्यादा है तो आप 1260 का एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हैं। टारगेट जहां तक है वो 1350 तक के मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अ गुड स्ट्रेटजी, बट इफ वांट टू बुक प्रॉफिट एट करंट मार्केट प्राइस। ये बात है, तो ठीक है, जो पैसे आ जाएं वो अच्छा है, ये सलाह आपको लिए दी जा रही है। और हमारी एक दर्शक हैं प्रताप देवनाथ जी, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। पेस डिजिटेक 216 पे लिया हुआ है, कि कह रहे हैं ये अब क्या करें, ये उठ कर के फिर नीचे आ गया। अच्छा, ये ऊपर गया था फिर नीचे आ गया। पेस डिजिटेक के ऊपर ये जानना चाह रही हैं कि यहाँ पर और कितनी पेस कब आएगी यहाँ पर। अभी 217, ओ आज थोड़ा सा प्रेशर में है, तभी मैम परेशान है। 4.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शेयर अच्छा चला, और अब यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली जो है देखने को तेज़ी से मिल रही है। 227-28 से सर फिसला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए पेज डिजिटेक में। क्या वेट करें ये मैम, 216 पे लिया हुआ है सर, ब्रेक इवन के आसपास ही है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अभी वेट किया जा सकता है। हाँ ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में 2-3 बैंक ऐसे हैं, कैनरा बैंक पे काफ़ी सवाल हैं, साउथ इंडियन बैंक पे काफ़ी सवाल हैं। कोशिश करते हैं मैं आप लोगों के सवालों को समेटने की। कैनरा बैंक पे तो बात हो गई है ना सर।
और ज़रा इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक 31 पे लिया हुआ है इन्होंने। साउथ इंडियन बैंक हमारे एक दर्शक ने लिया हुआ है 38 का भाव आ गया है, 31 पे लिया हुआ है। अब ये सर ये वक्त आ गया है, बहुत नीतू त्यागी जी का सवाल है, लेकिन काफ़ी लोग अब मतलब पीएसयू बैंक्स में थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे आ रहे हैं। 31 पे लिया 38 का भाव, अभी क्या टारगेट के लिए, अगले टारगेट के लिए वेट करें या निकलें, क्या सलाह रहेगी? नहीं, मेरे हिसाब से एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहे तो आप जरूर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच भी किया जा सकता मुनाफा मिल रहा है, बांधते रहिए, ये सवाल है। आज सुबह एक शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था और अब काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गया, और सौम्या अग्रवाल जी उस पर जानना चाह रही हैं, कह रही हैं टीडी पावर सिस्टम बताइए क्या करें। 662 के भाव पर इन्होंने लिया है सुबह, और कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन का व्यू है। अभी जो है टीडी पावर ऊपर से हुआ है हल्का तेज़ी के साथ, और अभी जो है ये देखिए, जब हम लोग एकदम से मोमेंटम आया तब हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, और अभी 646 पे आ गया है। तो 14-15-16 रुपये इनकी खरीद से सर नीचे आ गया है। 2-3 दिन का व्यू है, क्या करना चाहिए सर? है। देखिए, टीडी पावर में ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। आई थिंक टीडी पावर एंड सिस्टम पे अभी फिलहाल एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें 635 रुपए का, और उसको लगाकर होल्ड करके रखें। घबराने की ऐसी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, घबराइए नहीं और बने रहिए, ये सलाह है। और इस अंकुश जी की एक और शायरी आ गई है, तो बीच बीच में ये भी चलती रहे। कह रहे हैं सर नमस्कार आप दोनों को, अच्छा सॉरी, ये दो टिप्पणियाँ अलग अलग पढ़ ली। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं आप दोनों की खूबसूरत जोड़ी कभी ना टूटे। वाह वाह, आप दोनों की खूबसूरत जोड़ी कभी ना टूटे, भगवान करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठें, असली कमाई आप दोनों करते हैं लोगों की दुआएं कमाकर, ये कमाई का मौका आपसे कभी ना छूटे। वाह, क्या लिख दिया है, वाह वाह वाह, बहुत शानदार अंकुश जी। हाँ, एक बार फिर से, आप दोनों की खूबसूरत जोड़ी कभी ना टूटे, भगवान करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठें, और असली कमाई आप दोनों करते हैं लोगों की दुआएं कमाकर, ये कमाई का मौका आपसे कभी ना छूटे। तो सर अंकुश जी की तरफ से बड़ी शानदार टिप्पणी आई है, और आगे बढ़ते हैं। और इनकी टिप्पणी पर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अंकुश जी तो वैसे भी जब ऐसी टिप्पणी करते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, और मैं तो इंतजार करता रहता हूँ, क्योंकि जैसे ही अब हाफ समय, आधे घंटे हम लोगों ने शो कर लिया था, एनर्जी की जरूरत थी, और इससे पहले कि कुछ एनर्जी की तरफ देखते हैं, अंकुश जी का प्यार आ जाता है और वो एनर्जी वापस से कार्यक्रम में फुल आ हो जाती है, जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक और डिफेंस का शेयर है, शुभम कुमार जी जानना चाह रहे हैं, एक्सिस केट्स के नाम से सर ये कंपनी है, और भाई साहब ने खरीदा हुआ है शुभम जी ने 1552 रुपये में, और 1552 पे अभी इन्होंने ख़रीदा है। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1430 का है, तो इनको 125 रुपये का हो रहा है सर यहाँ पर नुकसान। एक्सिस केट्स भी जब डिफेंस में रैली आई थी बीच में थोड़ा सा चला था, लेकिन बीते एक महीने में ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, 13.5% टूटा है। अभी क्या करना चाहिए, क्या एवरेज कर सकते हैं करंट लेवल पे, या और नीचे जाने का इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार को अभी फिलहाल वेट करें। एवरेज करने के लिए 1380 का लेवल बेस्ट लेवल है, उन लेवल्स पर आता है, तो आप एवरेज करिएगा। तब तक टिल द टाइम यू जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा एक मोमेंटम जो है वो एक अच्छा यहाँ पर बन रहा है, और कंसोलिडेशन पे थोड़ा टाइम लगेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये डिफेंस का स्टॉक है, तो थोड़ा सा तो आपको परेशान करेगा। इस बीच शुभ नंदी जी कह रहे हैं रवि सर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। वाह, बहुत शानदार। ये सर आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ लोग करते रहते हैं, और ज़बरदस्त तरीके से कमेंट आ रहे हैं अलग अलग लोगों को लेकर के, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव जो है वो आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शिवम तिवारी जी जानना चाह रहे हैं जेंटेक के बारे में, 1621 पर लेकर के बैठे हुए हैं, 10 शेयर हैं, 17% का लॉस हो रहा है, कह रहे हैं प्लीज़ गाइड। सर रिजल्ट आ गए हैं दरअसल, और रिजल्ट आए नहीं हैं अच्छे, उसके बाद से टूटा है शेयर। हालांकि अभी खबरों के शेयर खेल में भी इस पर बातचीत होगी, लेकिन अगर ना हो पाए
तो कम से कम व्यू सर के पास चला जाए। सर क्या करना चाहिए सर? 17% के लॉस में है, क्या वेट करें शांति से या फिर लॉस बुक करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ये बहुत टफ डिसीजन होता है विपुल जी, जब किसी स्टॉक को जो है वो लॉस बुक करना होता है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ जाती है। बट हाँ, ये है कि 17% का लॉस और स्टॉक में कहीं ना कहीं से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो जरूर पोजीशन पे एक बार को लॉस बुक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी थोड़े हालात और बुरे हो सकते हैं, 1220 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, तो जस्ट टेक एक्सिट। ये बात है, थोड़ा सा दर्द तो हो रहा होगा, लेकिन अब क्या ही किया जाए। अगली टिप्पणी लेते हैं सर, और ये अभी हाल की एक लिस्टिंग थी कैनरा रोबेको। कैनरा बैंक का जो है, जो प्रमोटर कंपनी है, कह रहे हैं कि यहाँ आईपीओ के समय से ये होल्ड करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या अभी इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? ये आईपीओ के टाइम से हैं तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, आज भी 3% ऊपर है और 263 के आसपास का इशू प्राइस था। तो अब वहाँ से देखा जाए तो 100 रुपये बन रहे हैं पर शेयर। तो क्या करें सर, अभी वेट करें? मेरे हिसाब से अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे तो दैट इज द गुड स्ट्रैटेजी, और इस समय पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। चलिए ठीक, एक थोड़ा बहुत मुनाफा जो है वो चाहें तो आप बुक कर लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा कैनरा नहीं, कॉन्कोर, माफ़ कीजिएगा, कॉन्कोर को लेके काफ़ी सारी टिप्पणी आई हैं। कॉन्कोर अभी चल रहा है, वो चल रहा है करीब करीब 540 रुपये 30 पैसे के आसपास। कॉन्कोर में सर भाव तो इन्होंने नहीं लिखा है किस भाव पे लिया हुआ है, लेकिन ये जो जितने भी शेयर हैं सर, अब वो पता नहीं, अब बजट का इंतज़ार करना कितना सही रहेगा, क्या किया जाए सर? क्योंकि क्वेरीज लगातार, चाहे वो आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, सब पे आ रही है। लोग रेलवे भी लेकर के बैठे हुए हैं। हालांकि एक साइकिल है, धीमे धीमे करके सबका नंबर आ रहा है। रेलवे का नंबर कब आएगा सर? देखिए, रेलवे का नंबर तो विपुल जी आपको भी क्लियर है कि ये आने में अभी आपको बजट तक का प्लानिंग करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, परेशान मत होए। तो होल्ड करें सर, क्या करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जयकार वर्मा, जयकरण वर्मा, माफ़ कीजिएगा, जयकरण वर्मा जी हैं और अदानी पावर लिया करके बैठे हुए हैं। अदानी पावर 157 पे लिया हुआ है, 346 शेयर। कह रहे हैं रवि सर प्लीज़ कमेंट अदानी पावर पे अभी अगर हम देखें तो 164 का भाव देखने को मिल रहा है। 2-2.25% की गिरावट रही है आज, लेकिन ये शेयर चला अच्छा है। मतलब पूरे पावर सेक्टर में जिस तरह की सुस्ती देखने को मिली है, उसके मुकाबले आउट परफॉर्मेंस इस शेयर ने दिखाई है। सर 157 का भाव है, आज की गिरावट के बावजूद इनको 5-6 रुपये बन रहे हैं। अभी क्या होल्ड करना चाहिए जयकरण जी को, या फिर आपको लगता है कि अभी और गिरावट आएगी तो 5-6 रुपये मिल रहे हैं तो लेके निकलें? नहीं, मेरे हिसाब से अभी वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन पैनिक नहीं है। 175 तक के भाव आ सकते हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच करना ही ज्यादा समझदार है। ठीक सर, इस बीच जो है एक दो शेयर मैंने भी थोड़ा सा ढूंढ के रखे थे आपसे डिस्कस करने के लिए। एक तो ये केफिन टेक देखिए सर ज़रा, हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में रहा, एक महीने में 10% के आसपास चल चुका है। यहाँ पर इसकी रैली पूरी हो गई या अभी इसमें दम है? केफिन टेक को देख में कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या गुंजाइश है? बिल्कुल जी, अगर आज मैं बताऊं तो के फिनटेक को आज ही मैंने रिकमेंड किया है 163 के आसपास। अभी 1165 के आसपास, और अभी चल रहा है 1170। बट दम है अभी ये 1250 तक का, और लॉन्ग टर्म पे अगर देखें तो करीब 1400 रुपए। तो सजेशन यही होगा कि यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करिए और थोड़ा एकोमुलेट करिए, थोड़े दिन चलने दीजिए। मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो सर एक चीज़ बताइए, 65 पे आपने रिकमेंड किया, चलिए 5 रुपये देरी से हम पहुँचे वहाँ पर, लेकिन क्या अभी भी खरीद सकते हैं? 70 पे भी खरीद सकते हैं फ्रेश बाई के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरा कहने का यही मतलब था। 35 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए 1135 का, और टारगेट अपसाइड पे 1350 का।
इलेवन और थर्टी बिल्कुल फाइव करेक्ट का लेवल पर खरीदारी करें। 1135 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बताया सर आपने? टारगेट है 1350 का। 1350 तक के यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कंपनी है केफिन टेक। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग रखिए नज़र, क्योंकि ये जो है ना, ये अभी मोमेंटम अच्छा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों के सवालों के अतिरिक्त इसको पूछा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है दम। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्षा जी से बातचीत करते हैं। एक दो शेयर और ऐसे ढूंढेंगे भी। वर्षा जी को नमस्कार। नमस्ते सर। कैसी हैं वर्षा जी, कहाँ से बोल रही हैं? मुंबई से बोल रही हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? ठीक है, अच्छे लग रहे हैं? बहुत बहुत बढ़िया सर। थैंक यू मैम। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न पूना वाला फिनकॉर्प के ऊपर है। पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प पे इधर बहुत पे सवाल आए हैं। कितने शेयर हैं आपके पास? 120 शेयर है 570 के भाव पे। ओ 570, थोड़ा सा ऊपर ले लिया है मैम आपने। अरे मैम बिल्कुल आपने 52 वीक हाई पे लिया है। कब लिया था आपने? सर ये महीने अक्टूबर के स्टार्टिंग में लिया था। अच्छा। और मैंने न्यूज में ही कहीं सुना था कि टारगेट होगा 650, तो ये सुन के मैंने लिया, पर वो पॉइंट नीचे चला गया है अभी, इसलिए मुझे जानना है कि क्या करना चाहिए। नजरिया क्या है आपका? वैसे तो सर शॉर्ट टर्म का था, बट अभी मेरे लेवल आने तक कितना टाइम लग सकता है, मुझे वो जानना है। ठीक है मैम, देखिए जहाँ कहीं से भी आपको टारगेट मिला हो ना, वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो मेरा तो शॉर्ट टर्म सोचा था। शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा टारगेट कोई देगा नहीं, मतलब अगर कोई जेन्युइन से भी रजिस्टर्ड जो है, क्योंकि ऐसी कोई, चलिए खैर अब तो आप फंस गए हो। पूछते हैं सर अब क्या करना चाहिए सर? 570 पे लिया हुआ है, बिल्कुल पीक पे जा कर के। हर्षा जी के लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मैम का ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, इसलिए डोंट वरी। पीक पे आपने जरूर खरीदा है, लेकिन ट्विस्ट आपके साथ हो गया है, लेकिन बट ऐसी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। पूना वाले फिनकॉर्प की बात करें तो फिलहाल स्टॉक अच्छा है। डिप एक दिख सकता है 460 रुपए तक का, लेकिन घबराइएगा नहीं। और 470 और 480 के बीच में आता है, तो एक डबल एवरेज अगर कर सकती हो, 120 लिए थे, 60 और शेयर ले लेंगी तो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस जो है वो लगभग 540 के आसपास आ जाएगा, और ये टारगेट वापस आ सकते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर यहां पर रखिएगा। 460 के अगर नीचे जाता है तो मैम आप वापस से कहीं से भी वापस कांटेक्ट करिएगा, अगर नहीं होगा तो ही स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, अदरवाइज ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। अदरवाइज ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। और सर एक जो मैंने आपसे कहा था, जैसे कुछ सेक्टर जो चल रहे हैं कैपिटल मार्केट में गजब दम दिखाई दे रहा है, अलग अलग इसके शेयर जो है जो अलग अलग कारोबार में चल रहे हैं। CDSL देखिए सर जरा, नए इंट्राडे हाइस बनते हुए 2.25% ऊपर 1627 का लेवल। यहाँ पर ये क्या टाइम प्रॉफिट बुक करने का है, फ्रेश बाय करने का है, BTST करने का है, कोई गुंजाइश है CDSL में सर? हाँ देखिए, CDSL में इस समय अगर देखें तो थोड़ा सा आपको एक कंसोलिडेशन देखने को फिर से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टॉक पे चार्ट अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सॉरी, चार्ट पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, उल्टा ही बोल दिया मैंने। टंग ट्विस्टर बहुत जबरदस्त है। हाँ सर, वो थोड़ा सा इधर आप गांव देहात सब होकर के आए हैं, मन नहीं लग रहा है आपका अभी शहरों सही में। बात है, बहुत जी गैया भैंसिया हाँक के आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही गए। जी सर। तो फिलहाल अपनी गाय चराते हैं, और CDSL का टारगेट लगभग 1750 रुपए के आसपास तक का लॉन्ग टर्म पर देखने को मिलता है। जिन लोगों ने एंट्री करी उनको बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस बनता है 1580 का। घबराने की बात लग नहीं रही है, और थोड़ा लग रहा है कि इसको इंतजार कर ही लेना चाहिए। ठीक, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, ये बात है। और इन सबके बीच में नूहा मेहदी आर्ट के नाम से बनाई है आईडी इन्होंने। हुड को जानना चाह रही हैं कि हुड को 200 शेयर हैं 235 के भाव पर, और हुड को अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है हुड को का, वो है 226 का, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। सर क्या करना चाहिए इनको, कि इन भाई साहब की मैम की जो है ख़रीदारी जो है वो 260 रुपये की है, तो वहाँ से तो इनको हो रहा है ठीक ठाक, नहीं 235 के रेट पे लिया है, माफ़ कीजिएगा, तो 7-8 रुपये का नुकसान है इनको। और 260 के भी लिए हुए हैं, 235 के रेट पर 260 के लिए हैं। मैम समझ में नहीं आया, 200 मतलब दोनों पे लिए हैं या एक पे लिए हैं, या 260 शेयर लिए हैं? सर लेकिन अगर हम 235 मान के चलें तो अभी क्या करना चाहिए, वेट करें हुडको पे?
देखिए मुझे ऐसा लगता है इनकी बातों से 235 पे 260 शेयर लिए हुए हैं मुझे लग रहा है। तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। 220 और 218 के आसपास आता है क्वांटिटी। 260 से बढ़ाकर 160 शेयर या 100 शेयर और ले लीजिएगा। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा मोमेंटम में रहेगा, लेकिन मिड ऑफ दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। घबराने की जरूरत नहीं है। 215 का एक स्टॉप लॉस डाल लें। चार्ट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, पैनिक दिखाएगा बट पैनिक होना। पैनिक दिखाएगा, पैनिक होना नहीं है। वाह। प्रीति अग्रवाल जी कह रही हैं कि गुड आफ्टरनून सर, GPPL पे रवि सर ने कॉल दी थी, मेरे पास 163 के रेट पर हैं 100 शेयर, क्या करना चाहिए मुझको? तो ये गुजरात पीपावाव पोर्ट को लेकर के ये जानना चाह रही हैं। 163 की खरीद है, 161 का भाव है। अभी होल्ड करें सर? देखिए इसको मुझे याद आता है, मैं एक चीज जरूर इस पर क्लेरिफाई कर दूं कि इसको मैंने एक रिकमेंडेशन दी थी। मैं एक मिनट डेट याद करने की कोशिश करता हूँ, इनफैक्ट देखता हूँ। काफी पहले इसको मैंने रिकमेंड किया था, हाँ। और उसके बाद इसमें एक टारगेट भी अचीव कराया था और आपने बड़े एक्सक्लूसिव चलाया भी था। उसके बाद फिर इसमें एक करेक्शन आया, हाँ, 6 अक्टूबर को। जी। और उसके बाद फिर ये स्टॉक वापस से अभी रनिंग कंडीशन पर आ गया है। वेट करना चाहिए। 171 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। होल्ड रखिए मैम, वापस ऊपर बढ़ रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर फोन करेंगे तो मैं फिर विपुल जी को जवाब कैसे दूंगा? तो सारी चीजें एक साथ मत करिए। आप लोग विपुल जी को सवाल भेजिए, वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और कोशिश करें पर्सनल नंबर पे, अगर अभी भेजेंगे तो कैसे उठाएंगे फोन, आप भी देख सकते हैं। बात सही है, वो आप लोगों को देख के, आपको देख के भावुक हो जाते हैं। कोई बात नहीं सर, प्यार है। विष्णु प्रजापति जी कह रहे हैं हुंडई बाई कर सकते हैं क्या सर? ये ऑटो में सर, ये अभी GST का पूरा मामला जो है, क्या आप ठंडा पड़ गया, या फिर अभी आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म चलेगा? हुंडई जैसे शेयरों पे अभी क्या बने रहना चाहिए? नई खरीदारी के लिए क्या राय है आपकी, क्या टिप्पणी रहेगी? अब मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा एक डाउनफॉल और देखने को मिलेगा। और ये अब बाइंग के लिए जो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है वो ऑटो सेक्टर पे अब आप देखिएगा जाकर के जनवरी के बाद। तब तक अब प्रॉफिट बुक करने का भी तो समय होता है ना, धीरे धीरे बुक करते रहिए। बहुत ज्यादा अग्रेसिव चलेंगे तो झटके लग सकते हैं। झटके लगने से पहले ही एक बार को एग्जिट होना चाहिए। चलिए ठीक है। सर, ये जो हम बात अभी कर रहे थे ना कि इस तरह के शेयर काफ़ी चल रहे हैं कैपिटल मार्केट से, MCX देखिए एक और एक्सचेंज काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ, बिल्कुल इंट्राडे, नए इंट्राडे हाई इनफैक्ट अब बनते हुए 9275 पे, और अभी 9283 का इसने लगाया है इंट्राडे हाई। इसको अगर हो सके तो जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट पे दिखाइए। सर, यहाँ पे कोई संभावनाएं बन रही हैं क्या? जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी MCX को लेकर के अभी? देखिए इंट्राडे पे बढ़िया फ्लैग पैटर्न की तरफ से निकला है, और इस समय फ्रेश ब्रेकआउट भी दिख रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा है। कैंडल भी मुस्कुरा के आपको कह रही है कि मैं और बढ़ने वाली हूँ। तो 95 96 तक के लेवल जा सकता है। 300 पॉइंट का और अपवर्ड मोमेंटम आसानी से जा सकता है। होल्ड वेट अभी करने में ज्यादा समझता है। तो ये क्या सर, क्या कर 30 पॉइंट या 300 पॉइंट, क्या बोला आपने? 95 300 पॉइंट 300 95 का? अच्छा, ओ उधर उधर 9500, मुझे लगा ये 9295 का मतलब। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, 9500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। MCX अभी मतलब जो है इससे जुड़े हुए शेयर जो है वो मोमेंटम में है। एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। BSE भी जरा लेके आते हैं लोअर लेवल से, इसमें भी रिकवरी आने लगी। इंट्राडे लो से जो है अब इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ रहा है। इसका भी चार्ट दिखा दीजिए। 2500 का लेवल क्रॉस किया है फिर से सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये देखिए, ये भी लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है। ये सारे एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट, ये सब जुड़े हुए जो शेयर हैं वो थोड़ी गतिविधि दिखाते हुए। BSE कैसा लग रहा है सर? BSE भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक बार 2600 रुपए तक का अपवर्ड मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। होल्ड करना ही ज्यादा समझदारी है। गिरने के संकेत नहीं है। गिरेगा भी तो 2450 के बाद गिरेगा। तब तक अभी तो फिलहाल आप ट्रेंड में, ये 2500 चल रहा है, 2600 जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर है। होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय करना है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश बाय किया जा सकता है रिस्की ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 30-40% करंट लेवल पर। चलिए, ये बात यहाँ पर BSE को लेकर के आ गई है। तो ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे जो ये जो सेक्टर है जो चल रहा है,
तो हमने कहा कि इसको थोड़ी सी फटाफट जो है बातचीत कर ली जाए। आज BLS इंटरनेशनल पे काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं। सिद्धेश जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी लोगों के सवाल है यहाँ पर जो कि जानना चाह रहे हैं। और इस बीच कुछ धनराशि भेजी है राजीव झा साहब ने। सर, आप अपना सवाल नहीं है इसमें आपका कोई, तो ऐसे ही मतलब जनहित के लिए भेजा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं और किसी नाम से आपने आईडी को सवाल भी भेजा हो। सर, अभी क्या करें BLS इंटरनेशनल पे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए BLS पे? तो देखिए 314 स्टॉक पे बहुत लगे जी। स्टॉक डाउनवर्ड टेरिटरी में मूव कर चुका है, फिलहाल बाय के लिए नहीं बनता और एग्जिट होना बनता है, क्योंकि ये स्टॉक अब 270 की सीरीज में जा सकता है और काफी हद तक एक स्पेकुलेटिव मूव देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ से एग्जिट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर अभी स्टॉक में कोई मोमेंटम दम नहीं दिखाई देता है, तो एग्जिट कर लीजिए। बहुत से स्टॉक्स हैं जो 300 और 200 के पास चल रहे हैं। अभी हम लोग अदानी पावर की बात कर रहे थे, 155 चल रहा था। बहुत से स्टॉक्स हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस टाइप के स्टॉक्स ले लीजिए, बट इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। चलिए, इस बीच जो है पॉली मेडिक्योर में कह रहे हैं कि एक टिप्पणी हो जाए, मोनिका पांडे जी कह रही हैं। तो सर एक सेकेंड, पॉली मेडिक्योर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो है वो चल रहा है 1891 के आसपास, 1.5% के आसपास की गिरावट है। सर, क्या करना चाहिए? अभी पॉली मेडिक्योर पे 1891 का भाव है और मैम ने, मोनिका जी ने 2000 के ऊपर ले रखा है, 2007 पे, यानी बहुत दिनों से होल्ड किया हुआ है। ये कब तक ऊपर जाएगा? लॉस में बेचना नहीं। अच्छा, ये इन्होंने अपने लिए पहले से ही तय कर लिया है कि जो कुछ हो जाए, लेकिन बेचना नहीं है लॉस में। क्या सर यहाँ पे संभावनाएं हैं इनकी भाव पे आने की? हालांकि 200 रुपये के आसपास का लॉस है, 200 भी नहीं, 1900, 2000 के ऊपर की गैस, 100-125 का लॉस है। सर, क्या करना चाहिए? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है, कंपनी से जिद करके नहीं जीता जा सकता, लेकिन आपने जिद पकड़ी है तो आपकी जिद पे थोड़ा हेल्प कर देते हैं। 1800 के नीचे अगर जाएगा भाव तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो डॉक्टर रवि को भी आप चिल्लाना शुरू कर देंगी, फंसवा दिया। और क्योंकि ये गिर के अभी 1500 रुपए तक आ सकता है, लेकिन 1800 से पहले काटिएगा नहीं। पुल बैक करे 2000 तो उसी तरीके से मेडिक्योर पेडिक्योर करा लीजिएगा उसी पैसे का, लेकिन इससे एग्जिट जरूर कर जाइएगा, क्योंकि ये स्टॉक में कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है, अगर इससे ज्यादा अच्छा आपको बाय करना, आप सिप्ला पे ट्रांसफर हो जाइए। नहीं समझ में आ रहा, सन फार्मा पे ट्रांसफर हो जाइए। वो भी नहीं समझ में आ रहा तो ग्रैनुअल ले लीजिए। जिद किस बात की कि पॉली मेडिक्योर से ही पैसे निकालने हैं। वाह, ठीक है सर। एक और जो है शेर आया है कि बादल हो और बारिश ना हो, बादल हो और बारिश ना हो अधूरा लगेगा, जिंदगी हो और प्यार ना हो अधूरा लगेगा, आंखें हो और ख्वाब ना हो अधूरा लगेगा, रवि सर के शो में मेरी शायरी ना हो अधूरा लगेगा। वाह 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 वाह, बहुत शानदार अंकुश जी, बहुत ज़बरदस्त, आनंद आता है सर। हाँ, ये जो क्रिएटिविटी आप लोग दिखाते हैं बीच बीच में। बिल्कुल जी, ऐसे मतलब आई सल्यूट पर्सनली बाय हार्ट आल्सो। इस तरीके के क्रिएटिव्स बहुत से लोग हो सकता है, आप पता नहीं इनका ये प्रोफेशन है या नहीं है, लेकिन सर अगर आपका प्रोफेशन होता तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि लोग लिखने वाले बहुत कम हैं। कुछ चंद लोग ही चमक रहे हैं, बाकी सही बात। लोगों की चमक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। और आपको मैं पिछले, हम लोग 2 सालों से 3 साल हो गए शायद मेरे ख्याल से देखते हुए पढ़ते हुए, अब आपके बिना तो हम ही अधूरे से लगते हैं। वाह, तो वाह, सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो इस समय अभी देखिए विपुल जी, थोड़ा सा मोमेंटम जो है ना मार्केट का, बीच बीच में थोड़ा सुस्त होता जा रहा है, तो बहुत अग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आज की जो तेजी थी वो हो चुकी है और इस समय मार्केट जो है ना थोड़ा सा सुस्ती दिखा सकता है। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर निवेश की रणनीति बनाइए। नए ट्रेड लेने से पहले एक बार को सोच के लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर कैलकुलेट करिए। और आज का दिन मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आज पोर्टफोलियो में बहुत से स्टॉक निकालने का समय है, जिनमें प्रॉफिट आ रहा है, उनमें जिनमें लॉस आ रहा है उनको बदलने का। तो वो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाय ही करते रहिए। बहुत से लोग बड़ी चैट करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। अरे भाई, शांति से भी बैठ के सोचिए, मुझे लगता है वो करना ज्यादा अच्छा है। जी, ये बात आपने काफ़ी महत्वपूर्ण की है सर। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं विष्णु जी की। विष्णु प्रजापति जी जो हैं
कह रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन लेकर के बैठे हुए हैं। 100 शेयर इनके पास हैं सर। नहीं, 12 शेयर हैं 100 के आसपास। तो ये भी सर पावर तो खैर अब धीमा है ही है सर। एनटीपीसी ग्रीन 100 रुपये पे लिया हुआ है, वहीं पे बैठा हुआ है, वैसे ही चल रहा है। क्या रहेगा सर, ये भी एक दायरे में ही है। क्या करें, पड़े रहें, अभी बने रहें? हाँ बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर कुछ एग्जिट करने की या कुछ काटने की। होल्ड करिए, स्टॉक ठीक है, कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़े दिन और होगा, 1 आध 2 हफ्ते, उसके बाद ही कोई मोमेंटम आएगा।